आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम तुम्हें एक जादू की कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है जादुई आटा, कैसे एक गरीब आदमी ने सबकी मदद की। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, कहानी जरूर सुने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अब अपनी कहानी की तरफ। एक गांव में एक गरीब आदमी जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी और वह रोज अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करता था। उसकी पत्नी सीमा और उसके 2 बच्चे राधा और रोहन भी अक्सर भूखे सो जाते थे। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटने गया। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह पास जाकर देखने लगा तो पाया कि वहां एक पुराना सा बर्तन रखा था। उत्सुकता में उसने बर्तन उठाया और उसे साफ किया। अचानक बर्तन में से एक जादुई जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न, धन्यवाद मोहन, मुझे इस बर्तन से मुक्त करने के लिए। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। मोहन, 3 इच्छाएं? लेकिन मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे परिवार को रोज भर पेट खाना मिल सके। जिन्न, चिंता मत करो मोहन, मैं तुम्हें एक जादुई आटा दूंगा। यह आटा कभी खत्म नहीं होगा और इससे तुम जो चाहो वह बना सकते हो। मोहन बहुत खुश हुआ और जिन्न का धन्यवाद किया। जिन्न ने उसे जादुई आटा दिया और गायब हो गया। मोहन ने जल्दी से वह आटा अपने घर ले जाकर सीमा को दिखाया। सीमा, ये क्या है मोहन? मोहन, ये जादुई आटा है। जिन्न ने कहा कि यह कभी खत्म नहीं होगा और इससे हम जो चाहें बना सकते हैं। सीमा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, चलो देखते हैं कि इससे क्या बनता है। सीमा ने आटे से रोटी बनाई और सबने उसे खाया। सचमुच रोटी बहुत स्वादिष्ट थी। धीरे धीरे उनके खाने की समस्या हल हो गई। वे जादुई आटे से तरह तरह के पकवान बनाने लगे। गांव में धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि मोहन के पास जादुई आटा है। लोग उसके पास आने लगे और उसे आटा मांगने लगे। मोहन और सीमा ने दिल खोलकर सबको आटा देना शुरू किया। गांव के सभी गरीब लोगों को भी भरपेट खाना मिलने लगा। एक दिन गांव के जमींदार ठाकुर साहब को इस जादुई आटे की खबर मिली। उन्होंने सोचा कि अगर उनके पास यह आटा हो तो वह और भी धनी हो सकते हैं। उन्होंने मोहन को बुलाया। ठाकुर, मोहन, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास जादुई आटा है। मुझे वह आटा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। मोहन, माफ करना ठाकुर साहब, पर यह आटा केवल गरीबों की मदद के लिए है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। ठाकुर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि वह मोहन से आटा छीन लेंगे। उन्होंने अपने नौकरों को मोहन के घर भेजा। नौकरों ने मोहन के घर में घुसकर जादुई आटा चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आटे को छूने की कोशिश की, उनका हाथ जलने लगा। नौकर 1, आह, यह क्या हो रहा है? मेरा हाथ जल रहा है। नौकर 2, यह जादू है, हमें यहां से भागना चाहिए। नौकर वापस ठाकुर साहब के पास लौट गए और उन्हें सब कुछ बताया। ठाकुर को समझ आ गया कि यह जादुई आटा केवल अच्छे लोगों की मदद के लिए है। धीरे धीरे मोहन और उसका परिवार गांव में सम्मानित होने लगा। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और मोहन और सीमा हर संभव मदद करते। गांव की गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी और सभी खुशहाल जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद मोहन को जिन्न फिर से मिला। जिन्न, मोहन, मैं देख रहा हूं कि तुमने जादुई आटे का सही उपयोग किया है। मैं बहुत खुश हूं। अब तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करने का समय आ गया है। बताओ, तुम्हारी बाकी 2 इच्छाएं क्या हैं? मोहन, जिन्न, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि हमारा गांव हमेशा खुशहाल और संपन्न रहे। जिन्न, तथास्तु। अब तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? मोहन, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि इस आटे की तरह हमें भी कभी स्वार्थी और लालची न बने। हम हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। जिन्न, तथास्तु। मोहन, तुम वास्तव में एक नेकदिल इंसान हो। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब मैं चलता हूं। जिन्न गायब हो गया और मोहन और उसके परिवार का जीवन खुशहाल बन गया। गांव में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहा और सब मिलजुल कर रहते थे। मोहन और सीमा ने
अपनी नई जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। उन्होंने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी काम करना शुरू किया। गांव में एक छोटा स्कूल खोला गया और एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया। एक दिन जब रमेश और सीमा अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उन्हें वहीं जिन्न फिर से दिखाई दिया। जिन्न, तुमने मेरे आटे का सही उपयोग किया है, अब मैं तुम्हें एक और उपहार देना चाहता हूं। जिन्न ने अपने झोले से एक छोटा सा पौधा निकाला और मोहन को दिया। जीन, यह पौधा भी जादुई है, इसे अपने खेत में लगाओ। यह पौधा जितने भी फल देगा वे सभी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम होंगे। मोहन और सीमा ने उस पौधे को अपने खेत में लगाया और उसकी देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में वह पौधा बड़ा होने लगा और उसमें फल लगने लगे। जब उन फलों को गांव के बीमार लोगों को खिलाया गया तो वे सभी ठीक हो गए। गांव में अब न केवल कोई भूखा था बल्कि कोई बीमार भी नहीं था। गांव के सभी लोग मोहन और सीमा के इस उपकार से बहुत खुश थे। सबने मिलकर मोहन और सीमा को गांव के मुखिया के रूप में चुन लिया ताकि वे गांव की भलाई के लिए और अच्छे काम कर सकें। गांव का एक व्यक्ति, मोहन भैया, आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। अब हमें कोई भूखा नहीं सोएगा। एक दिन मोहन और सीमा ने सोचा कि वे उस जिन्न का धन्यवाद करने के लिए उसे ढूंढें। वे पूरे गांव में उसे ढूंढते रहे लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उन्हें एक पुजारी मिला जो गांव के मंदिर में पूजा कर रहा था। पुजारी, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह जिन्न तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हारी दया और मेहनत ने उन्हें प्रभावित किया और इसलिए उन्होंने तुम्हें ये वरदान दिए। मोहन और सीमा ने ऊपर वाले का धन्यवाद किया और वचन लिया कि वे हमेशा इसी तरह दया और मेहनत से अपना जीवन बिताएंगे। इस प्रकार मोहन और सीमा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनके परिश्रम और दयालुता के कारण न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा गांव सुखी और संपन्न हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दया और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, चाहे वह तुरंत न मिले लेकिन कभी न कभी जरूर मिलता है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ऐसे मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। धन्यवाद।